भाई तो यार रूबन आमोरिम जो है ना, ही इज एन एब्सोल्यूट जीनियस यार। मगर क्यों? मैं बताता हूं क्यों यार। तो उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ साइन करने के बाद बोला, सम पीपल से इट्स फॉर मनी, इट इज नॉट। अदर क्लब्स वर प्रिपेयर्ड टू पे 3 times मोर एंड आई रिफ्यूज्ड। दिस इज द क्लब आई वांटेड। अब तुम सोचो, बाकी क्लब्स उसको 3 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, बट फिर भी ही केम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसा क्यों भाई? यही तो स्ट्रैटेजी है भाई, यही जीनियस है। आओ देखते हैं। Okay. अब देखो भाई, इसको ना एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो रूबन आमोरिम को पोटेंशियली कौन से क्लब्स टारगेट कर रहे थे? लिवरपूल ऑब्वियसली फॉर अ पोटेंशियल यर्गन क्लॉप रिप्लेसमेंट। ही हैड अ मीटिंग विद वेस्ट हैम लास्ट ईयर आल्सो, बट सबसे ज्यादा लिंक जो रूबन आमोरिम का हुआ था, दैट वाज विद मैनचेस्टर सिटी फॉर अ पोटेंशियल पेप गार्डियोला रिप्लेसमेंट फॉर द नेक्स्ट सीजन, है ना भाई? तो एक सेकंड के लिए हम बनते हैं रूबन आमोरिम एंड लेट अस स्टेप इनटू हिज शूज एंड कंपेयर द मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉब विद द मैनचेस्टर सिटी जॉब। बैगन। तो अभी हम ना रूबन आमोरिम है और हमको डिसाइड करना है कि हम मैनचेस्टर सिटी जाए या मैन यूनाइटेड। अगर हम यूनाइटेड की जॉब लेते हैं तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? एरिक टेन हैग को। और फैंस की एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि बस भाई हमारे को टॉप 10 में फिनिश करा दो। अगर हम टॉप 10 में आ जाएंगे या फिर यूरोप के लिए भी क्वालिफाई कर जाएं तो ये सीजन सक्सेस है। वर्सेस अगर हम अगले सीजन जाते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए तो हम किसको रिप्लेस करेंगे? पेप गार्डियोला को। और वहां पे क्लब एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी भाई? प्रीमियर लीग टाइटल जीतना ही है। पिछले 4 साल से लगातार प्रीमियर लीग टाइटल जिता रहा है पेप गार्डियोला। तो अगर सेकंड भी आ गए ना भाई, तो लग गए भाई, हमारे लिए सीजन फेलियर है। बात तो सही है। और यहां पे स्कोप टू अचीव बहुत ज्यादा है भाई। अगर तुमने यूरोपा लीग जिता दिया तो भाई तुम मसीहा बन गए। और यहां पे अगर तुम चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल से भी बाहर हो गए तो अगेन द सीजन इज फेलियर। देखो भाई, मैं किसी वे में कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि ये वाली जॉब ज्यादा डिफिकल्ट है या ये वाली जॉब ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अचीव अ बिट ऑफ सक्सेस, टॉप 4 फिनिश कर जाए, यूरोपा लीग सेमीज फाइनल्स चले जाए, एफए कप जिता ले, सो दैट विल बी अ सीजन सक्सेस। और यहां पे अगर तुमने प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता या तुम अगर चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल से भी बाहर हो गए, सो देन योर सीजन इज कंसिडर्ड अ फेलियर। गजब बेइज्जती है। तो अगर मैं मैनेजर हूं और मैं पहली बार पोर्चुगल से आया हूं जहां पे मैं भी अपने आप को टेस्ट करूंगा, तो यहां पे अपॉर्चुनिटीज टू बिकम सक्सेसफुल मेरे को ज्यादा दिखती हैं। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना भाई, उसका जीता जागता एग्जाम्पल इज डेविड मॉयस यार। सो डेविड मॉयस टुक ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम सर एलेक्स फर्ग्यूसन हु गेव हिम अ प्रीमियर लीग विनिंग स्क्वाड यार। तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस क्या थी भाई? फैंस की एक्सपेक्टेशंस ओवर द रूफ। इनफैक्ट अगले सीजन जब हम चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल से बाहर हुए बायर्न म्यूनिख से, तो मीडिया से इतनी स्क्रूटिनी मिली भाई डेविड मॉयस को, फैन से इतनी स्क्रूटिनी मिली कि हम चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल से कैसे बाहर हो सकते हैं। कैसा? और एक आज का दिन है भाई, अगर हम चैंपियंस लीग खेल भी लें तो भी हमारा सीजन सक्सेसफुल कहला दिया जाएगा। और ये पता है भाई रूबन आमोरिम को, ही नोज कि ही हैज माइलस्टोन्स टू क्लाइम। अगर वो धीरे धीरे वो माइलस्टोन क्लाइम करते रहेगा, सो ही विल कीप ऑन बिकमिंग सक्सेसफुल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी चीज की बात करें तो रूबन आमोरिम विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू सेटल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। He will get time to create an identity of the club, to create leaders. He will have a say on which player comes, which player goes. So he will have complete authority यार. And he will also have patience from the fans, because हम यूनाइटेड फैंस ना भाई बहुत पेशेंट हो गए मैनेजर्स को लेके। हमें पता है कि भाई 2-2.5 साल तो देने ही चाहिए इफ वी वांट टू सेट अ बेंचमार्क। एक फाउंडेशन अगर हमारे को सक्सेस की बिछानी है तो 2-2.5 साल तो कहीं नहीं गए। इतना टाइम कोई और क्लब कहां देगा भाई रूबन आमोरिम को? सबको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए भाई। तो इसलिए भाई अगर उसके नजरिए से सोचो, सो व्हाई वुडंट ही वांट टाइम टू अडैप्ट टू इंग्लिश कंडीशंस, टू द इंग्लिश प्रीमियर लीग वेयर द फैंस आर पेशेंट, द बोर्ड इज सपोर्टिव एंड ही विल हैव कंप्लीट अथॉरिटी अराउंड व्हाट हैपेंस इन द क्लब यार। और एक और चीज विच वर्क्स इन हिज फेवर इज दैट वो नवंबर में हायर हो रहा है भाई। सो ऑफ कोर्स he did not have a pre-season to try out tactics, to try out players, so of course he would require that time यार। चलो तुमसे एक ट्रिविया पूछता हूं, which was the last
मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर टू गेट हायर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर यार। तो जिसको पता है उसको पता है, और जिसको नहीं पता ना भाई, वो क्रेजी सरप्राइज होने वाला है। Oh my God! The next and the biggest thing which works in Ruben Amorim's favor is that he will have 100% support of the board यार। चाहे वो सर जिम रैटक्लिफ हो, चाहे वो CEO ओमार बराडा हो, चाहे वो डैन एशवर्थ हो, everybody will give in his 100% to make Ruben Amorim successful। क्योंकि देखो भाई, at the end of the day these are the people responsible for hiring Ruben Amorim। तो जो भी Ruben Amorim करेगा ना, that will directly reflect on their job and their role at Manchester United भाई। तो यार Ruben Amorim अपना स्ट्रक्चर या फिर स्टाइल ऑफ प्ले डिफाइन करने के लिए जो भी प्लेयर्स चाहता है, चाहे वो 50 मिलियन के हो, चाहे वो 100 मिलियन के हो, चाहे वो 10 मिलियन के हो, वो ही प्लेयर्स आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। जो वो प्लेयर्स नहीं चाहता वो नहीं आएंगे, एंड जो वो प्लेयर्स बेचना चाहता है they will be asked to leave the club। So Ruben Amorim will have complete authority as to what happens around the players, around the structure at Manchester United। Yes! 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 और इसका प्राइम एग्जांपल हमने देखा भाई, रूड वैन निस्टेलरॉय who was asked to leave Manchester United after a successful interim manager career, which I think बहुत ही अच्छा डिसीजन था यार। बिकॉज पता है क्या होता, वरना अगर रूड वैन निस्टेलरॉय होता ना क्लब में, सो जो बाकी प्लेयर्स है ना, जो मे बी दे वर बिकमिंग अ बिट अनकंफर्टेबल कि यार ये रूबन आमोरिम क्या करा रहा है, तो एवरीबडी वुड हैव रन टू रूड वैन निस्टेलरॉय कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को तकलीफ हो रही है। या फिर अगर रूबन आमोरिम 2 मैचेस हार जाए तो सारे कैमरास फोकस होंगे रूड वैन निस्टेलरॉय पे, दैट ही हैड सच अ सक्सेसफुल करियर एज एन इंटरिम मैनेजर। इसी को मैनेजर बना दो भाई। सो ये वाली चीजों को ध्यान रखते हुए आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट रूड वैन निस्टेलरॉय लेफ्ट। ऑल लव टू हिम, बट एटलीस्ट ऑल द प्लेयर्स विल नाउ हैव अ क्लीन स्लेट भाई। जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा यूनाइटेड के लिए, वरना आउट। एक और चीज भाई जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज रैंक 13th इन द प्रीमियर लीग टेबल। बट अगर तुम थर्ड प्लेस चेल्सी के पॉइंट्स देखो ना, सो दे आर एट 19 पॉइंट्स एंड वी आर एट 15 पॉइंट्स। तो बेसिकली देखा जाए तो हम सिर्फ 4 पॉइंट पीछे हैं चैंपियंस लीग पोजीशन से। तो ये रूबन आमोरिम को पता है भाई, उसको पता है वो 3 मैच विन स्ट्रीक पे गया, विच वुड बी 100% सक्सेस टू ऑल द फैंस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। तो देख रहे हो भाई, तुम्हारे को थोड़ा सा जीनियस समझ आ रहा है भाई, इट्स सो फार येट सो क्लोज वाली बात है भाई। तो देखते हैं रूबन आमोरिम क्या करता है। तो अगर हम समराइज करें भाई, तो रूबन आमोरिम विल गेट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू सेटल, जो कि उसको सिटी में नहीं मिलेगा, वेस्ट हैम में नहीं मिलेगा, लिवरपूल में नहीं मिलेगा। ही विल हैव अनलिमिटेड मनी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स। अनलिमिटेड मनी मतलब 600-700 मिलियन तो कहीं नहीं गए। जितने प्लेयर्स उसको चाहिए बोर्ड उसको ला के देगा, और वो सारे प्लेयर्स बेच देगा जो उसको नहीं चाहिए भाई। ऑब्वियसली फैंस के लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस है, यूरोप में खेल ले वो बहुत बड़ी बात है। एंड सच्ची बताओ तो वी आर वेरी क्लोज इन कंपीटिंग इन दोज यूरोपियन स्पॉट्स यार। Again, he will have 100% authority as to what happens inside the club, which every manager would want, and he would definitely have support of the board. Whenever things go wrong, I know that Ineos will be there to support him, because at the end of the day, it is their decision to appoint Ruben Amorim as the Manchester United manager भाई। So हम विश करते हैं यार उसको all the best at Manchester United। देखो यार, अगर हम ingredients की बात करें ना, तो he has everything भाई। He has the time, he has the money, he has the authority to become successful at Manchester United। And भाई मचा दे यार, तबाही मचा दे। Thank you guys for watching the video and see you in the next one।